दोस्तों, अगर फॉलोअर्स के हिसाब से देखें तो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म के बाद दुनिया का पांचवा बड़ा मजहब सिखिज़्म है। आपने सिखों की टर्बन, दाढ़ी, लंबे बाल, कृपान कड़ा तो देखा है, लेकिन सिखों का आखिर अकीदा क्या है? सिखिज़्म आखिर है क्या? खालसा क्या है? जब सिख वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह कहते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? सिखिज़्म में खुदा का क्या कॉन्सेप्ट है और सिखों के गुरुज कितने हैं? आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे हम सिखिज़्म पर। सिखिज़्म इब्राहिमिक रिलीजन्स जैसे कि जुडिज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और सनातन धर्म के मुकाबले में एक नया मज़हब है जिसकी बुनियाद बाबा गुरु नानक ने रखी। बाबा गुरु नानक देव जी की पैदाइश हुई थी 1469 यानी कि 1469 में ननकाना साहब में, जो उस वक्त तलवंदी कहलाता था। आज ये रीजन पाकिस्तान का हिस्सा है और इसे ननकाना साहब कहते हैं। बाबा गुरु नानक देव जी की पैदाइश एक हिंदू फैमिली में हुई, लिहाजा उनकी परवरिश भी एज आ हिंदू ही हुई। बाबा गुरु नानक बचपन ही से स्पिरिचुअल थे, लिहाजा उनकी मुआशरे के पहलुओं पर बड़ी गहरी नज़र थी। थे तो वो हिंदू, लेकिन हिंदुइज्म के जो रिचुअल्स थे, जो पंडितों वगैरह पर इन्हिसार था, जो पूजा पाठ थी, स्पेशली जो कास्ट सिस्टम था, उस पर उन्हें बहुत एतराज़ था। यही वजह है कि 30 साल की उम्र में उन्हें एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ। खुदा की तरफ से उनके पास एक पैगाम आया और उन्होंने अपने लोगों से कहा कि ना कोई हिंदू है और ना कोई मुसलमान। इस दुनिया में सच्चाई है तो वो सिर्फ ये कि खुदा एक है। इस वाक़ये के बाद 25 साल तक बाबा गुरु नानक देव जी पूरी दुनिया में अपने मैसेज को लेकर घूमते रहे, लोगों को अपनी टीचिंग्स के बारे में बताते रहे और उनके फॉलोअर्स ने उनको गुरु यानी कि टीचर कहना शुरू कर दिया और यहीं से सिखिज़्म की शुरुआत हुई। सिखिज़्म के मानने वालों को सिख या फिर सीख कहा जाता है, जिसका मतलब है स्टूडेंट या फिर तालिब इल्म। सिख मज़हब में गुरुज की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सिखिज़्म में कोई 10 गुरुज हैं, जिनमें सबसे पहले हैं गुरु नानक देव जी, इसके बाद गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोबंद, गुरु हर राय, गुरु हरकृष, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोबिंद सिंह। और दोस्तों, एक 11वें गुरु भी हैं, लेकिन वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक किताब है जिसे सिख गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं और ये सिखों की रूहानी किताब है। इसको मुख्तलिफ सिख गुरुज ने अपने अपने वक्त में कंपोज किया और फिर इवेंचुअली इसको कंपाइल करके गुरु ग्रंथ साहब बनाया। सिखों का बिलीफ सिस्टम बहुत ही यूनिक, इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल है। पहले तो ये कि उनका ईमान सिर्फ एक खुदा पर है, यानी दे बिलीव इन वन गॉड। यही वजह है कि गुरु ग्रंथ साहब की जो पहली लाइन है वो है एक ओंकार, जिसका मतलब है कि खुदा एक है। सिख अक्सर खुदा के लिए वाहे गुरु जी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है वंडरफुल लॉर्ड। सिखों का मानना है कि खुदा रब्बुल आलमीन है, यानी कि वो पूरे जहान का खुदा है। इट इज़ अ यूनिवर्सल गॉड। लिहाजा किसी भी एक मज़हब की खुदा के ऊपर मोनोपोली नहीं है। आप खुदा को शिव कहो, ब्राह्मण कहो या अल्लाह कहो, खुदा एक ही है। लिहाजा इस बात पर लड़ने झगड़ने की ज़रूरत ही नहीं कि किस मज़हब का खुदा सच्चा है। ये सिखिज़्म का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इसे बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल मज़हब बनाता है, क्योंकि बाकी फेथ्स के मानने वालों का गुमान है कि सिर्फ उन्हीं की बख्शिश होगी और बाकी सब जहन्नुम में जाएंगे। सिखिज़्म इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल नहीं मानता। इसके बारे में गुरु गोबिंद सिंह ने कुछ इस तरह कहा: Recognize all mankind, whether Muslim or Hindus, as one. The same God is the creator or nourisher of all. The temple and mosque are the same. So are the Hindus' worship and Muslims' prayer. Human beings are all one. यानी कि सारी इंसानियत एक है, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान। सबको एक ही खुदा ने पैदा किया है और वही पालने वाला है। मंदिर हो या मस्जिद एक हैं। एक हिंदू की पूजा और मुसलमान की नमाज भी एक है। सब इंसान एक हैं। हिंदुओं की तरह सिखों का भी साइकिल ऑफ डेथ और रीबर्थ पर ईमान है, जिसे हिंदुइज्म में समसारा कहा जाता है। अब चूंकि समसारा पर ईमान है, लिहाजा वो कार्मा पर भी यकीन रखते हैं, यानी कि अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो अगली बार जब आप पैदा होंगे तो आपकी अगली ज़िंदगी बेहतर होगी। सिखिज़्म में जन्नत और दोज़ख का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सिखिज़्म ये सिखाता है कि इंसान का पैदा होना ही खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक तोहफा है। लिहाजा इसे इस ज़िंदगी को ज़मीन पर गुजरे इसी वक्त को बेहतर बनाना चाहिए। शायद आपको याद हो कि हिंदुइज्म की वीडियो में हमने मोक्ष के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। सिखिज़्म में मोक्ष को मुक्ति कहा जाता है, विच इज़ लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ, यानी कि संसारा से छुटकारा। सिख मज़हब में मुक्ति हासिल करने के लिए इंसान को 5 स्टेजेस से गुजरना होता है, which are wrongdoing, devotion to God, spiritual union with God,
अटेनमेंट ऑफ एटर्नल ब्लिस और फ्रीडम फ्रॉम रीबर्थ यानी कि मुक्ति। सिखिज्म में एक और कॉन्सेप्ट है जिसे पंचोर यानी कि 5 चोर या 5 थीव्स कहा जाता है। एक सिख को अपनी ज़िंदगी के दौरान इन 5 बुराइयों से बचना होता है। पहली है काम यानी कि सेक्सुअल डिज़ायर, लस्ट या हवस। दूसरी है क्रोध यानी कि एंगर और गुस्सा। तीसरी है लोभ यानी कि लालच या ग्रीड। चौथी है मोह मतलब इमोशनल अटैचमेंट या जज्बाती वाबस्तगी। पांचवी है अहंकार यानी कि ईगो या अना। सिखों के मुताबिक ये पांचों एनर्जीज हैं, ये ख़राब नहीं हैं लेकिन तब ख़तरनाक बन जाती हैं जब ये आपके जहन पर सवार हो जाती हैं और आपको कंट्रोल करने लगती हैं। लिहाजा सिखों की टीचिंग्स में इन वॉइसेस को कंट्रोल करने को कहा जाता है। ज़िंदगी की इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर इस्तेमाल करने के लिए सिख एक बड़ा स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते हैं जिसे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने फर्मली क्रिएट किया था जब उन्होंने खालसा बनाया था। दोस्तों, आखिर ये खालसा है क्या, इसके बारे में जानने के लिए इसी वीडियो का पार्ट 2 मुलाहिजा कीजिए। और हमारी ये वीडियोस आपके लिए कितनी मालूमाती साबित हो रही हैं, अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें।